दाना दाना रास और बूंद बूंद छाछ। दाना दाना रास बूंद बूंद छाछ इकट्ठा एकाग्रत होता है तो हमारी आज एक अच्छी बात हमारे दिल में उतरेगी, हम उसे संभाल के रखेंगे। कल हम फिर आएंगे द्वार पर तो हमारी एक अच्छी बात फिर मिलेगी, हम फिर संभाल के रखेंगे। जब आपके अंदर 21 बातें अच्छी इकट्ठी एकत्रित हो जाएंगी तो संगठन बन जाएगा, रामादल बन जाएगा। फिर आपका अत्याचार, आपके जो दूषित वातावरण है वो नष्ट हो जाएगा। अच्छी बातों से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अच्छे ये बताओ, माली ने बाग लगाया, बाग किसने लगाया? मालिक ने। और मालिक ने बाग लगाकर किनको दिया? माली को, क्योंकि मालिक स्वयं बाग नहीं रखा सकता, माली रखाएगा। अब माली को बाग दे दिया, माली ने बाग को एक दिन रखाई की और 4 दिन जाके घर सोया। उसे देखना चाहिए, मालिक जब मालिक बना दिया है मालिक ने, तो फिर वो 4 दिन घर पर सोया, एक दिन बाग रखाया, बाग उजड़ गया। बाग उजड़ की जिम्मेवारी किनकी है? जिम्मेवारी किनकी है? मालिक की, क्योंकि मालिक को दिया है। हम आश्रम आज आपको किसी को सौंप जाए तो जिम्मेवारी किनकी है? उस दौर में अगर कोई घाटा होता है, कोई अपराध होता है, कोई हानि होती है, उसका जिम्मेवार कौन होगा? मालिक, जिम्मेवार मालिक होगा। और जब उसके मालिक के राशि से जब काटा जाएगा, चीखेगा कौन? मालिक ने। आज मालिक ने सब मेरा वेतन काट लिया। क्यों काटा मालिक ने? मालिक ने क्यों काटा वेतन तुम्हारा? क्योंकि तुमने ड्यूटी का सही पालन नहीं किया। जब फर्ज सही नहीं निभाओगे, ऐसे ही माता बार बार जोड़ना चाहती है, बार बार समझाना चाहती है। एक बेटा को समझाएगी और एक नाराज हो जाएगा, एक मांगेगा 500, एक मांगेगा 1100। माता कहां तक देगी जब पैदा करके उसे नहीं दोगी? इसी प्रकार जब माली बनकर के तुम्हें घर का कारोबार सौंप दिया है और देखा थोड़े दिन में संतान ने सब बर्बाद करके और खाना भी मुश्किल कर दिया। माता ने पूछा, कहाँ है ये, क्या किया है तुमने? हमारा जब व्यवस्था थे तो सभी परिवार बड़ी अच्छी तरह से संपन्न रहते थे। आज कारण क्या है? आज समस्या कि आज रोटी भी नहीं मिल रही है। तो वो बेटा माता पर सवार हो क्या रहा है, क्योंकि वो अपनी गलती पर नहीं देख रहा है। माली अपनी गलती पर नहीं देखेगा, व्यक्ति अपनी गलती पर नहीं देखेगा। ऐसे भगवान पर दोष लगाते हैं, स्वयं करते हैं, स्वयं कुआ खोदते हैं, स्वयं बबूल का पेड़ लगाते हैं और कांटे जब लगते हैं तो भगवान को गालियां देते हैं। ऐसे ही करनी भरनी का मेला है। आप अपना स्वयं सुधार कर लीजिए। भगवान किसी के विरोध में नहीं है, भगवान तुम्हारा है, तुम भगवान के हो, उसे सच्चे दिल से मानो। और गुरुदेव को उन्होंने संसार चलाने का मार्ग देने का रास्ता दे दिया है। गुरुदेव जो रास्ता और जो मार्ग तुम्हें दे रहे हैं उसको समझिए। दान पुण्य सेवा यज्ञ और सत्संग में मन से और बढ़ चढ़ करके भाग लें। भगवान विष्णु गुरुदेव लक्ष्मी नाना प्रकार से प्रसन्न होंगे। तुम्हारे घर धन धान से भरे रहेंगे, शांति भरपूर रहेंगे, कष्ट स्वयं भाग जाएंगे। जहाँ भगवान गुरुदेव लक्ष्मी की दृष्टि पड़ती है वहां बीमारी, हारी बीमारी, कष्ट और कोर्ट कचहरी स्वयं ही समेट जाता है। भगवान विष्णु गुरुदेव लक्ष्मी की सदा कृपा बरसती रहेगी। कब? जब तुम आज्ञा का पालन करोगे तो भगवान विष्णु लक्ष्मी गुरुदेव की सदा कृपा बरसेगी। भरे भूले रहोगे, शांति मिलती रहेगी, धन धान्य बना रहेगा और इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। आइए, कछला से लौट कर आ रहे हैं और 2 व्यक्ति, मैंने आपसे कहा था 4 बजे करीब के गाड़ी वाले जो व्यक्ति हैं इनको जाकर के कछला पर स्नान करा के लाए। ठीक है, आप उन्हें उधर गाड़ी में दाखिल कर दो, उन्हें उनका स्थान अभी नहीं छीनना है। और जो 32 व्यक्ति और कछला से बुलाए थे वो अपने ऊपर मार्ग चले जाइए।
रात्रि में मीटिंग होगी, तब देखा जाएगा किन किन का कितना सुधार हुआ है और किन किन ने अपना रास्ता आदतें नहीं बदली हैं। उन्हें फिर से, जिनकी आदत बदल गई उन्हें रोक लिया जाएगा, यज्ञ की तरफ प्रस्थान कर दिया जाएगा, और जिनकी आदत नहीं बदली उन्हें फिर से कचरा वापिस भेज दिया जाएगा। चलो अब अपना काम कीजिए, आप ऊपर प्रस्थान कीजिए और दो बंदे जो गाड़ी वाले हैं ये गाड़ी पर दाखिल कर दीजिए, क्योंकि ये अपना काम है। इन्हें अभी इनका मार्ग इनके हाथ में रखिए, और ये यज्ञ के बाद इनका प्रस्थान इन्होंने कह दिया है कि हम छोड़ देंगे, उनकी गाड़ी निरोग हो जाएगी, गाड़ी उन्हें सौंप दी जाएगी और ये अपने पास सेवा करेंगे, इनका कल्याण होगा। तो यज्ञ सेवा दान में भाग लेते रहिए और यज्ञ दान करते रहिएगा, क्योंकि दान नहीं करोगे तो जो तुमने पाया है वो भी भगवान विष्णु की कृपा से, और जो नहीं मिला आपने दान नहीं कर पाया, दान करोगे तो तुम्हारा वो खाते में चला जाएगा। आपने दान नहीं किया और आप तब तक दुनिया अपना जीवन नैया छूट गई, तो न तो यह धन तुम्हारे जे हाथ में रहा और ना तुम्हारे हाथ से दान हुआ, दोनों हाथों से बेकार हो गए। तो ना इधर और ना इधर, वहां यमराज पूछेंगे कि क्या किया है, अब क्या जवाब दोगे। इसलिए गुरुदेव दोनों मार्गों के स्वामी हैं, बार बार तुम्हें दोनों मार्ग देते हैं। यहाँ पर जब तक जीवन नैया में हो, जब तक किराए के मकानों में हो, तब तक उत्तम कार्य कीजिए, दान पुण्य सेवा में लगे रहिए। यहाँ भी अपनी दौलत इकट्ठी करते रहें। दौलत इकट्ठी होती है दान करने से, घर में और बैंकों में रखने से नहीं होती है, वो तो दूसरे के लिए इकट्ठी हो रही है। बेटा बेटी गाड़ी बंगला ये सब दूसरे के लिए हैं। जो दान पुण्य सेवा भंडारे में जो दान करोगे वो तुम्हारी पूंजी तुम्हारे खाते में जमा होगी, वो जहां भी काम आएगी, जहां पहुंचोगे और वहां भी तुम्हारे काम आएगी। के यहाँ पर रह करके आपने दान सेवा नहीं की कि मेरा 500 का और 1000 का नोट टूट जाएगा, ये सब जाके यहीं शेष बचेगा और ये शरीर भी किसी दिन यहीं छूट जाएगा, यहाँ कोई नहीं रहेगा प्यारे। ये तो घर की जीवन यात्रा है, आज है हम तुम इससे मोह कर रहे हैं, हम इसको जिटाए पड़े हैं। गुरुदेव तुम्हें दोनों मार्ग बताना चाहते हैं कि दान पुण्य सेवा करने से तुम्हारे दोनों मार्ग सफल होंगे, क्योंकि आप जीवन यात्री हैं, आप यात्रा कर रहे हैं, एक सफर है जीवन। आपको ट्रेन में और आप जी आज सत्संग में आ गए, कभी ट्रेन में बैठे थे, कभी मोटरसाइकिल पे बैठे थे, कभी यज्ञ में जाओगे तो कभी वहां बैठोगे, ऐसे करके वहीं बैठ जाओ, वहीं पीछे आयो, पीछे किरम मत बिगाड़िए, किरम मत बिगाड़ो, जहां आए हो पीछे आयो, पीछे बैठो, आगे ये कभी भी भूल मत किया करो सत्संग में दरबार में, पीछे आओ, पीछे बैठो शांति के साथ। जहां बैठ जाओगे भक्त, जहां बैठ जाएगा भक्त है उसी पर वहीं कृपा पहुंच जाएगी। दान पुण्य सेवा सत्संग में बढ़ चढ़ कर भाग लेते रहे। सत्संग तुम्हारी बहुत बड़ी पूंजी है, सत्संग में जिसने जुड़ करके। और गुरुदेव से अच्छा ये बताओ, आप लोग नामदानी कौन कौन है? सभी नामदानी हैं, ठीक है, हाथ नीचे करो। सुबह के लिए आप नामदानी हैं, तो सुबह आप पूजा करते हैं भगवान की और किसी की, तो सबसे पहले गुरुदेव की पूजा करते हैं। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शतं श्री गुरुवे नमः। क्योंकि भगवान विष्णु ने कहा है कि गुरुदेव तो तीनों लोक 14 भवनों के स्वामी हैं। गुरु अखंड मंडलाकारम, यानी मंडल ऊपर भी और नीचे भी हर जगह दृष्टि बना के रखते हैं, क्योंकि गुरु शरीरधारी है। जैसे राम और जैसे कृष्ण भगवान विष्णु बार बार धरती पर उद्धार करने के लिए और शरीर में पधारे हैं मानव जीवन में, ऐसे ही गुरु शरीरधारी हैं। और जितो अखंड मंडलाकारम व्याप्तम चराचरम तत्पदं दर्शतम श्री गुरुवे नमः। ये तो हर जगह व्यापक हैं। और इसी प्रकार भगवान विष्णु ने कहा है
कि हे गुरुदेव, तुम्हारे बिना कृपा के मैं कुछ भी नहीं कर सकता, तुम्हारे बिना पत्ता नहीं बन सकता। जब तक तुम्हारा आदेश, जब तक तुम्हारी आज्ञा, जब तक तुम्हारी असीमित कृपा जिस पर नहीं बरसेगी, उसको ना लक्ष्मी का धन मिल सकता है, ना मेरी सुख शांति मिल सकती है, ना शंकर भोलेनाथ की कृपा बरस सकती है, और ना वो यमराज के प्रहार से बच सकता है। और जिस पर तुम्हारी कृपा हो गई, बापर ना यमराज का कोई प्रहार चलेगा, और लक्ष्मी भगवान विष्णु समस्त देवताओं की कृपा सदा ही बरसती रहेगी। तो आप सबसे पहले पूजा करते हैं किनकी? गुरु की। गुरु की पूजा से पूजा और शुरू होती है। आप तो कोई सोच लेते हैं क्यों गुरु की? आप कहाँ जा रहे हो? सत्संग में। अरे क्या चक्कर में पड़े हो? भगवान की पूजा करो। अरे मानव अज्ञान, भगवान बिना गुरु के नहीं मिलेगा। बिना यात्रा के, बिना किसी वाहन के यात्रा पूरी नहीं होगी। और गुरु आपको नहीं मिला तो भगवान नहीं मिलेगा। रास्ता में भटकते भटकते लौट करके और तुम्हारी जीवन नैया की धरोहर अधूरी हो जाएगी, न इधर होगा न उधर, और जीवन नैया त्रिशंकु बनकर लटक जाएगा, किधर भी नहीं रहेगा। ऐसी अज्ञान कहते हैं कहाँ जा रहे हो? यज्ञ में। अरे क्यों चक्कर में पड़े हो? यज्ञ का जितना घी वो खा लो तो आराम देगा। क्या सुंदर बात है। तुमने आज तक पूरे जीवन की धरोहर खा ली है, तो तुम कौन से पहाड़ बन गए? आखिर ये जीवन के धरोहर खा करके आपने दूसरे का हिस्सा शेयर खा करके आपने जो तुमने वातावरण बनाया है, इसी से हमारा समाज दूषित हो गया है।